This conference will now be recorded. बंद हो गया था यार, अब दिख रहा है? अभी आ रहा है, किस तरह भी आ रहा है। और बताओ, कोई दिक्कत है? और किसी कोई दिक्कत है? आगे चलें फिर? चलो रन कराओ भैया आगे। कैटेगरी का पेजेस तुम लोग बना लिए थे ना? और शॉप का भी पेज बना ही दिया हो तुम लोग अपने से। कॉन्टेक्टस का मेल में भेजने की बता ही दिया हूँ। साइन इन साइन अप का हुआ है कुछ? नहीं हुआ है। चलो साइन इन साइन अप का कर लेते हैं, ठीक भाई। उसके बाद ऐड टू कार्ट करेंगे, क्योंकि ऐड टू कार्ट जैसे मान लो कि मैंने किसी को किया, तो ऐड टू कार्ट बनाने के 3-4 मेथड होते हैं। एक तो लॉगिन करा के कराओ, एक तो सेशन से होता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो अभी आप लोग समझ में नहीं आएगा। तो पहले साइन इन साइन अप कर लो, बंदा लॉगिन करे, और लॉगिन करने के बाद फिर वो ऐड टू कार्ट में जाए, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट करेगा तो उसमें उसकी लॉगिन आईडी जाएगी और फिर प्रोडक्ट की आईडी जाएगी, 2 चीज जाएगा। और फिर उससे मैच करा करके हम लोग प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट वाले पेज पे फेच कर लेंगे। जो लॉगिन रहेगा उसका प्रोडक्ट डेटा उसको दिखेगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो चलो पहले आज रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का पेज बनाते हैं। इस पे क्लिक पे तो साइन इन साइन अप है, तो एक्चुअल में इसे ड्रॉप डाउन करना है, हमें यूजर कर देते हैं और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आया साइन इन साइन अप, जिस पे क्लिक करेगा उस पे वो जाएगा, ठीक है भाई। हेडर कहाँ है? ये जो बना है ना साइन इन साइन अप, इसको ये वाला कोड कॉपी कर लो, इसके जगह पेस्ट कर दो। यहाँ लिख दो यूजर, और तो ये तो डायनेमिक आ रहा है, हमें स्टैटिक करना है इसको, तो ये हटा दो। भाई साहब को भी हटाओ, और फिर लॉगिन डॉट php, और ये यहाँ से हटा के लिख दो साइन इन। ओहो, और इसी तरह से एक और बनाओ, रजिस्टर डॉट php, ठीक है भाई। चलो अब इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा साइन इन साइन अप, दिख रहा है।
इस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज पे जाएगा, नॉट फाउंड बता रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है। तो लॉगिन करने के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन का बनाना पड़ेगा ना। आ जाओ रजिस्ट्रेशन करते हैं। register.php बनाओ, कंट्रोल एन कंट्रोल अल्टर एस, इंक्लूड में नहीं यहाँ पे, और इसमें कंट्रोल वी, ये पेज बन गए। अब इंडेक्स पेज को कॉपी कर लो क्योंकि हेडर ऑर्डर सब हमें चाहिए ना, उस पर लिंक वगैरह भी। इसमें से हेडर फुटर चाहिए हमें, बैनर और टॉप, ये दोनों नहीं चाहिए हमें। समझ में आ रहा चीजें? फर्जी मैं बोल रहा हूँ? बोलो भाई, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, क्या बताएं, बड़ी समस्या है। भारत में ना बोलने वालों को अधिकता हो गई है। चलो पेज बन गया रजिस्टर का। अब इसमें हमें फॉर्म बनाने हैं। फॉर्म बनाने बताया था ना एक दिन, किसी दिन हमने तुम लोगों को। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर्स वाला फॉर्म बनाया था। चलो यहाँ नॉर्मल फॉर्म बनाना है रजिस्ट्रेशन का। तो शुरू हो जाओ। div ले लेते हैं क्लास कंटेनर के अंदर। div क्लास रो, फिर div बीच में बनाना है तो क्लास कॉल एक्सेस 12, कॉल sm पतला रखें नहीं, 2 2 4, 3 कॉलम करते हैं तो 8 4 12, ठीक है। 2 कॉल md 2, कॉल lg 2, कॉल xl 2, 3 कॉलम कर दो। इसको कर दो 8। दोनों हम लेफ्ट और राइट वाला को ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसमें हम कर देंगे चलो एक डिव ले लो, डिजाइन करेंगे हम लोग अभी इसको। रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर h3 ले लो और इसमें लिख दो क्रिएट योर अकाउंट। CREAT होता है ना भाई, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, इंग्लिश 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 हमारी यूएसए टॉप है, ठीक है। चलो क्रिएटर अकाउंट आ गया। अब हम इसके अंदर नीचे फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म इंपॉर्टेंट काम होने वाला है आज। हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। क्लास यहाँ जरूरत नहीं है, मेथड की जरूरत है। मेथड अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्म तो सबमिट होगा लेकिन डेटाबेस में जाएगा नहीं। और मेथड होता है 2 टाइप, एक गेट एक पोस्ट। अब दोनों में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, जिसको डाउट्स होगा पूछ लेना कभी बाद में। यहाँ हम पोस्ट लगाएंगे। div क्लास फॉर्म ग्रुप, बताया था ना मैंने फॉर्म ग्रुप। नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम डेटाबेस के लिए PHP के लिए नेम है तो नेम डाल देते हैं, प्लेस होल्डर यानी नेम, ये इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। एक बन गया होगा।
अभी इसने उन्हें बुटस्ट्रैप क्लास नहीं लगाया ना डिजाइनिंग के लिए। क्या लगता है यहाँ पे क्लास? फॉर्म कंट्रोल क्लास इनपुट टैग को डिजाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप में क्लास होती है। ये देखो बढ़िया बन गया। ज्यादा डाटा नहीं लेंगे यूजर से, बाकी उसका अकाउंट बनता है और आप उसके बाद उसको अपडेट कराई जाती है। जो भी डाटा इमेज हो गया, चाहे और भी बैंक डिटेल्स हो गए, पेमेंट डिटेल्स हो गए, बिलिंग एड्रेस हो गया, कोई परमानेंट सेव करना है तो ये सब चीजें हम लोग अपडेट कराते समय उससे लेते हैं। इंसर्ट करते समय, रजिस्टर करते समय नहीं लेते। एक ले लो, इसका नेम हो गया, ईमेल आईडी ले लो। ईमेल आईडी से ही लॉगिन कराया जाएगा, ठीक है। ईमेल, इस फोल्डर में भी ईमेल, 2 बन गए। पासवर्ड भी तो बनाएगा बंदा। चलो पास छोड़ देते हैं, छोटा रहेगा लिखने में। ठीक, अब कर लेते हैं बटन। 3 चीजें लेकर के रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाकी और भी डेटा लिया जाता है तो अपडेट करा दिया जाएगा। बटन सबमिट या रजिस्टर लिख दो। और बटन में भी तो टाइप लगाना मस्ट होगा, वो भी टाइप में सबमिट बटन होगा। 2 टाइप के टाइप होते हैं यहाँ पे, एक सबमिट, एक बटन। बटन टाइप लगाओगे तो केवल बटन का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब डिजाइनिंग होगी, उस पर फंक्शनलिटी की वर्क नहीं करेंगे। और अगर सबमिट लगाओगे तो बटन का स्ट्रक्चर भी बनेगा, डिजाइनिंग भी बनेगी और फंक्शनलिटी भी वर्क करेगा सबमिट का। ठीक है, ठीक है। बीटीएन प्राइमरी कर लो, अच्छा लगता है ब्लू कलर में। हो गया। नेम सबमिट कर दो। चलो ये भी बन के तैयार। बड़ा बटन चाहिए फुल यहाँ तक का, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तक का चाहिए तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको स्टाइल 100%। ठीक है, ये 3 डेटा हम लोग लेते हैं इस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और उसके बाद बाकी इमेजेस, इसका एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, पेमेंट गेटवे, सॉरी पेमेंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होता है फलाना इनका, वो सारा चीज हम लोग इससे अपडेट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा डेटा लोगे ना तो यूजर्स ऊब जाता है बहुत ज्यादा लंबा फॉर्म देख करके। ठीक है, तो यूजर्स आएंगे नहीं तो आप उनके मेल पे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे, भेजेंगे नहीं। इसलिए कम रखो, जल्दी से यूजर आ जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, डेटा कलेक्ट हो जाए, ताकि आप मेलर चला सको और उसके पास अपने प्रोडक्ट पर एडवर्टाइजमेंट कर सको। अब हमें इसके क्लिक पे डेटाबेस में से स्टोर करा देना है खड़ा। ठीक, तो चलो पहले डेटाबेस बनाते हैं यूजर मास्टर नाम से, और उसमें इनके डिटेल्स को इंसर्ट करने के लिए टेबल बनाते हैं और कॉलम बनाते हैं। क्या क्या बनाना है हमें? नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, 3 कॉलम। डेटाबेस हमारा यही है, कैटेगरी और प्रोडक्ट्स बना हुआ है, एक बनाते हैं। ये सब चीजें ध्यान से देखते जाओ,
पढ़ने में यही सब चीजें पढ़ी जाती है, बाकी खुद से प्रैक्टिस करके लॉजिक लगाई जाती है, और वो लॉजिकल जो चीजें जो होती हैं वो आपको वर्क करते करते जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, लॉजिकल कंसेप्ट आपकी सोचने की जो थिंकिंग की जो तरीका होता है वो चीजें आप में डेवलप होती है। यूजर मास्टर, पहला क्या है, आईडी रहेगा, दूसरा नेम, तीसरा ईमेल, चौथा पासवर्ड को पास करो, छोटा रहेगा सही रहेगा। वायरकर की लेंथ ज्यादा होती है और किसी भी टाइप के डेटा को ले सकते हो। इंटीजर में 10 बहुत है इसके लिए, यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम 255 होता है डाल दो, हालांकि बहुत होती है 255 साइज। और देखो यहाँ पे सेव का बटन है, इसको क्लिक कर दो, बन गया। अभी कोई डेटा नहीं है इसमें, ये यहाँ खाली है। हम इसमें इंसर्ट करेंगे फॉर्म से। आइए इंसर्ट की कोडिंग को लिखते हैं, PHP कोड बटन क्लिक पे। यहाँ तक में किसी कोई डाउट्स है या नहीं? अगर है पूछ लो, क्योंकि आप PHP कोड करेंगे। यहाँ तक में अगर किसी को डाउट्स हो तो पूछ लो। सर एक री एंटर पासवर्ड भी तो लेते हैं सर। हैं? री एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड वही कंफर्म पासवर्ड का होता है ना। देखो भाई, कंफर्म हाँ पासवर्ड का भी सर। बनाया जाता है कि जब इसमें मैच करे तभी डेटाबेस में स्टोर करे, अदरवाइज मैसेज दे दें। ठीक है, तो पहले हम डेटाबेस में इंसर्ट करते, उसको डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कराई जाती, वो केवल मैच कराने के लिए होता है। अब वो 2 बार इंसर्ट इसलिए कराई जाती है कि 2 बार आदमी पासवर्ड लिख देता है ना, थोड़ा रिमेंबर हो जाता है। ठीक है, तो अभी इंसर्ट करने के बाद ये सब चीजें वैलिडेशन वगैरह चीजें हम करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके सर। और किसी कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा दिक्कत हो, कोई दुख दर्द? किसी के पास कोई दर्द ही नहीं है? बड़े खुशहाल आदमी हो यार तुम लोग, बहुत अच्छे हो। एक बात सोच लो, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उन्हीं के पास होता है जो पढ़ते हैं। चलो, अब इस बटन के क्लिक पे हमें इन तीनों को डेटाबेस में स्टोर करानी है। नेम है बटन का सबमिट, एक इनपुट टैग का नेम पास है, एक का ईमेल है और एक का नेम है। मेथड हमारा पोस्ट है। आइए टॉप पे चलते हैं, और हेडर में तो हमने कोडिंग कर ही दिया है। किस चीज का? डेटाबेस कनेक्टिविटी का। तो डॉलर नहीं, कंडीशन पहले, इफ, इस तरह से कोड लिखा करो। क्या मैंने किया, ध्यान देना। इफ लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर इसके पूरी सिंटेक्स को लिख दिया ताकि छूटे नहीं। छूट जाता है तो अभी एक का था ना, क्या नाम था उसका, आकाश, DIV टैग क्लोज करने में छुट्टी थी, तो वो सब चीजें उस तरीके से ओपन करो, उससे में क्लोज करो। अब इसके अंदर लिखो इसेट $_ बटन का नेम। क्या कर रहा है ये, मैंने एक दिन बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ। इफ इसेट $_ कैपिटल लेटर से पोस्ट सबमिट, सबमिट बटन का नेम है। यानी क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि जब इस सबमिट नेम के बटन पोस्ट मेथड के थ्रू सेट हो तो इसके अंदर जो कोड रहेगा वो चलेगा। ठीक है, क्या कोड है भाई, $नेम। अब हमें HTML के फॉर्म से इनपुट टैग के वैल्यू के अंदर जो एंट्री करेंगे हम, उसके वैल्यू को उठा करके हमें PHP के वेरिएबल में स्टोर करानी है, तभी हम डेटाबेस में स्टोर करा पाएंगे। तो कैसे कराएंगे? मेथड पोस्ट चल रहा है, पोस्ट नेम। ये क्या कर रहा है, नेम नाम के इनपुट टैग का वैल्यू, इस यहाँ नेम लिखा हुआ है, इस ब्लू कलर का नेम जो है, इस नेम का इनपुट टैग का वैल्यू इस मेथड के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक, इसी तरह ईमेल का भी होगा, $post ईमेल। ईमेल है ना, देखो ईमेल नेम है, पासवर्ड का पास है, पोस्ट पास। ठीक है,
अब इन तीनों वेरिएबल को हमें स्टोर करानी है डेटाबेस के रिस्पेक्टेड कॉलम में। किसमें? नेम वाले कॉलम में नेम इंसर्ट हो जाए, ईमेल वाले कॉलम में ईमेल इंसर्ट हो जाए, और पास वाले कॉलम में पास इंसर्ट हो जाए। आइए क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। माय नहीं क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नेम किया, किस नाम से टेबल बनाए थे हम लोग डेटाबेस में? वही बनाए थे ना, यूजर मास्टर। यूजर मास्टर के कॉलम का नेम यहाँ लिखो, आईडी नहीं लिखना है क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा। यहाँ लिखना है नेम, फिर ईमेल था ना, ईमेल, फिर पास लिए थे ना। ये टेबल में बने हुए कॉलम के नेम हैं, ये नेम, ईमेल, पास। आईडी नहीं लिखना क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। ओहो कहाँ गया? अब इन कॉलम में वैल्यूज डालना है। वैल्यू नहीं होता, वैल्यूज होता है ऐसे। अब पहला कॉलम नेम है तो नेम लिखना, अगर उल्टा सीधा लिख दोगे इधर उधर सीक्वेंस में गड़बड़ करोगे तो ईमेल का डेटा चला जाएगा नेम में, नेम का डेटा चला जाएगा ईमेल में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सीक्वेंस का ध्यान दो, ईमेल और डॉलर पास। अब चूंकि अब ये कोड जो है क्वेरी तो MySQL का होता है, PHP होती नहीं, तो रन कैसे करेगा? डॉलर रन इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, UERY क्वेरी। अब ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक डेटाबेस कनेक्शन वाली वेरिएबल जो $com था, और दूसरा डॉलर इंसर्ट, ये क्वेरी, ये वेरिएबल। अब ये इंसर्ट तो हो जाएगा इतने से, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि इंसर्ट हुआ नहीं हुआ? तो कोई भी फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? अगर एग्जीक्यूट सही हो जाएगा, अगर इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट हो जाएगा तो वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। वो ट्रू फॉल्स का चक्कर है, तो हम उसके साथ खेल जाते हैं। इफ डॉलर रन 0 से बड़ा हो यानी 1 हो। 1 कब आएगा? जब इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी तो इको करा लो केवल, इंसर्ट, नहीं तो नॉट इंसर्ट या एरर, या तो एरर कर। एरर क्या होता है? एक फंक्शन होता था पहले, MySQL एरर $com। ठीक है, चलें रन करा के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो नेम में लिख देते हैं KMS, ईमेल आईडी में KMS123@gmail.com, और पासवर्ड में दे देते हैं 123। इंसर्ट दिखवा गया ना लिख करके, मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। चेक करते हैं, अभी तो कोई डेटा नहीं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो डेटा आ गया। नेम में KMS, ईमेल आईडी में ये, और पासवर्ड में जो हमने डाला था वो। अब जब इंसर्ट हो जाए तो ये लॉगिन पेज पे चला जाए, हमें ये करना है। ठीक, तो क्या लगा देंगे? रिडायरेक्ट यहाँ नहीं चलेगा। चलो एक नई तरकीब दिखाते हैं आप लोगों को कि PHP में जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। स्क्रिप्ट कुछ नहीं करना है, ईको के अंदर स्क्रिप्ट टैग ओपन करो। एक फंक्शन होता है window.open, यहाँ पे क्या किस पेज पे भेजना है? login.php। ये दो पैरामीटर लेता है window.open, ये PHP का फंक्शन नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यहाँ पे तो टारगेट, सेल्फ, सेल्फ और ब्लैंक दो टारगेट होते हैं। अगर आप अंडरस्कोर सेल्फ देते हैं तो ये इसी टैब में ओपन होगा, इसी टैब में ओपन होगा, ब्राउजर का टैब में। अगर आप ब्लैंक देंगे तो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, इस तरह से नया टैब ओपन हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट देखो हो गया, मतलब 2 बार इंसर्ट हो गया। तो हमने वो उसी URL पे रिफ्रेश कर दिया था ना, देखो हो गया 2 बार इंसर्ट। हमें एक ही चाहिए था, एक को डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, ये अब करो कुछ एंट्री करके देखो, जैसे KMS2 कर लेते हैं। ईमेल आईडी एडमिन थोड़ी ना होता है, KMS
@gmail.com और पासवर्ड में कर देते हैं 123 @KMS। बटन पे क्लिक करो, इंसर्ट हो गया क्योंकि अभी लॉगिन डॉट पीएचपी पेज नहीं बना इसलिए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड दे रहा है। एंट्री हो गई। अब हम लॉगिन डॉट पीएचपी बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करता है ना आदमी, तो लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, तो लॉगिन पेज पे जा रहा है। अब हम इसको लॉगिन कराते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, हम चाहते हैं कि कंफर्म पासवर्ड का भी चीजें हों, तो कंफर्म पासवर्ड चेक कराया जाता है। जैसे यहाँ पे है, इसको इंसर्ट नहीं करना है, कंफर्म पासवर्ड हो गया। टाइप पे पासवर्ड ही रहेगा, नेम में सी कर दो ताकि समझ में आए कंफर्म पासवर्ड। यहाँ लिख दो कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, सी पासवर्ड है। एक फील्ड और बढ़ गया कंफर्म पासवर्ड, ठीक है भाई। अब ये क्या करना है कि इसमें जो डाला है वही अगर यह एंट्री आई है तब तो डेटा में इंसर्ट हो, यानी दोनों अगर मैच करें तो डेटाबेस में इंसर्ट हो, अदरवाइज मैसेज प्रिंट कर दे कि भैया पासवर्ड इज डज नॉट मैच्ड, और फिर इसी पेज पे रह जाए। तो कैसे करोगे, कहाँ गया पेज कोड, कहाँ गया, इसको भी ले लो वेरिएबल में, C_pass इक्वल टू $post, क्या नेम लिए थे, C_pass लिए थे ना, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाओ यहाँ पे, इफ $pass डबल इक्वल टू $C_pass, अगर दोनों इक्वल हो, मैच कर जाए, डबल इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, तो इंसर्ट हो, यानी कि तो ये कोड चले, कट करके इस कंडीशन में डाल दो, ठीक है, समझ आ रहा है। और अगर मैच ना करे तो भाई, जब मैच ना करे तो एल्स इसी पेज पे रह जाए, तो एक काम करो, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ कंडीशन के ऊपर एरर नाम से, थोड़ा सा तूफानी करो, ठीक, ब्लैंक इसमें स्टोर करा दो और रिडायरेक्ट तो हो, तो इसी पेज पे चल रहा है तो रिडायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे $error इसमें इंसर्ट करा दो, पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, क्यों, और इसे थोड़ा रेड कलर में प्रिंट करना है तो इसके अंदर टैग डाल दो, H4 टैग बड़ा होगा, हाँ 4 ही कर दो, यहाँ क्लास भी लगा दो बूटस्ट्रैप का। ध्यान रहे, बड़े डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन चलता है, अगर डबल कोटेशन लगा दोगे तो एरर दे देगा। टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे जो MySQL एरर किए हो इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे $error इक्वल टू, यही चीज कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इसमें इसका कंडीशन दूसरा है, ये होगा कि रजिस्टर मतलब अनसक्सेसफुल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई, लिख दो नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्टेड, ठीक है। अपना देखते रहना आप लोग, ये रेड है, ये रेड है, ठीक। वहां तो इंसर्ट होने के बाद लॉगिन पेज पे चला जाएगा। अब देखिए $error में हमने ब्लैंक कर दिया है कि अगर कुछ भी ना रहे तो उसमें ब्लैंक इंसर्ट हो, क्यों, क्योंकि हम अगर जहाँ प्रिंट कराएंगे वहां पे अगर अब चूंकि अब $error में वेरिएबल वैल्यू तब इंसाइन होगा जब ये कंडीशंस चलेंगे, और अभी अब प्रिंट करा देंगे तो एरर अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए हमने उसमें ब्लैंक स्पेस उसमें ऑलरेडी इंसर्ट करा दिया। अब क्या होगा भाई
कि इंसर्ट करने से पहले चेक करेगा कि पासवर्ड और सी पासवर्ड दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो एरर दे देगा, और कर रहा है तो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? अब आइए इस डॉलर एरर को प्रिंट करा दे, तभी तो मैसेज हम लोगों को मिलेगा। तो कहीं भी प्रिंट करा दो, क्रिएट योर अकाउंट है ना, इसी के नीचे प्रिंट करा दो php इको डॉलर एरर। चलो डाल दिया इसमें हमने KMS3 test123@gmail.com, पासवर्ड में डाल दिया 123 और इसमें डाल दिया 567। मैच नहीं किया, दोनों अलग अलग है, एरर आना चाहिए। देखो पासवर्ड नॉट मैच्ड। रेड कलर नहीं लगाया है क्या हम लोगों ने? यहाँ डिजाइन भी कर दो ना, यहीं पे लगा दो स्टाइल, कलर रेड कर दो, यही चीज ऊपर वाले में भी लगा दो। बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना, H5 कर लो। ऊपर वाली लाइन में सटा सटा सा आ रहा है तो पैडिंग लगा दो, पैडिंग दे दो 5 पिक्सल। यही चीज ऊपर वाले एरर में भी डाल दो। एक्सटर्नल CSS से भी कर सकते हो क्लास बना के। अब रिफ्रेश करोगे तो ठीक है। पासवर्ड नॉट मैच्ड, पासवर्ड मैच नहीं किया। अब test123 ईमेल आईडी में test123@gmail.com, पासवर्ड में 12345 और कंफर्म पासवर्ड में भी 12345। अब मैच कर गया तो लॉगिन पे चलेगा, डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन कंफर्म पासवर्ड को इंसर्ट नहीं कराया हम लोगों ने, कराना ही नहीं था। कंफर्म पासवर्ड किस लिए एंट्री कराई जाती है कि भाई आपने जो एक बार डाला है वही पासवर्ड बनाना चाहते हैं ना, तो 2 बार डाल देने से, 2 बार एंट्री कर देने से आदमी थोड़ा सा रिमेम्बर हो जाता है। ये समझ में आया भाई सभी लोगों को? और जो लोग पूछे थे उनको भी समझ में आया कि नहीं? बताओ, फिर आगे चलते हैं। या किसी कुछ पूछना है? अभी पूछना है तो पूछ लो, ये कोड देख लो थोड़ा सा, ये मेन ये चीजें हैं। क्लियर हुआ? तो फिर लॉगिन का चलते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो। सर एरर होने पे नोट इंसर्ट्स नहीं आया था सर। हाँ बोलो बोलो। सर पासवर्ड जब मैच नहीं हुआ सर तो एरर हुआ तो सर उस टाइम जो डाटा तो वो सबमिट नहीं हुआ था में डाटाबेस में सर, तो उस टाइम सर नोट इंसर्टेड नहीं आया था सर लिखा हुआ। तो ये डेटाबेस वाला में error था। इंसर्ट नॉट इंसर्टेड से नहीं आया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी पासवर्ड नॉट मैच का। तो डेटाबेस में इंसर्ट का थोड़ी प्रॉब्लम एरर आएगा। एरर आएगा ये ना कि पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड मैच नहीं किया आपका, तो पासवर्ड मैच कराओ और इंसर्ट कराओ। अगर इसके Yes, इस sir. एरर के वजह से अगर पासवर्ड मैच नहीं करता, अगर ये पासवर्ड मैच कर जाता ये और ये दोनों, और फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम होता जिसकी वजह से एंट्री नहीं होती, तो एरर आता कि डेटा इज नॉट इंसर्टेड। ठीक है भाई? Okay. देखो क्या है कंडीशन, यहाँ पे देखो ये कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर पासवर्ड और सी पासवर्ड दोनों मैच करे तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो ये कोड चलेगा। इस कोड में क्या है कि अगर डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा तो ये चलेगा, अगर नहीं इंसर्ट होगा तो ये चलेगा। अब ये जब कंडीशन फॉल्स होगा भाई मोरे, तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तो यहीं से बाहर आ जाएगा ना और इस वाला पार्ट में चला जाएगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो ये वाला एंट्री, ये वाला एरर चलेगा नहीं, फिर तो ये एरर डिस्प्ले करेगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ चलो, और भाई आगे किसको कोई डाउट्स है? रन की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, मतलब क्या है तेज मेरी? बोलोगे तो हम अच्छे से सुनेंगे। सर रन की वैल्यू 0 से बड़ी
ये इसका मतलब क्या है सर? मतलब इफ आर रन ग्रेटर रन देन का 0 वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ये पूछ रहे हो? सर। देखो, माई एसक्यूएल क्वेरी हो या कोई भी फंक्शन हो, सुनो अब, यही क्वेरी था ना। माई एसक्यूएल फंक्शन क्या है यार, पहले ही बोला करो, जब बोलना शुरू करते हैं शुरू करें तो बोलो। क्या ठीक से बोलो, सो रहे हो, बोल रहे हो, क्या है? ठीक से बोलो, क्या पूछ रहे हो? क्या यही क्वेरी तुम्हारा भी है? सुनो, कोई भी फंक्शन है जब वो एग्जीक्यूट होता है तो ट्रू और फॉल्स के केस में वो वैल्यू रिटर्न करता है। अब देखो, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी ये एक प्री डिफाइंड माई एसक्यूएल का फंक्शन है, ठीक। अब इसमें हमने क्वेरी डाल दिया है, इंसर्ट वाले वेरिएबल में हमारी क्वेरी है और उसको हमने कौन के अंदर डाल दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये इंसर्ट इनटू यूजर मास्टर जो हमारी क्वेरी है, ये सही सही रन कर जाएगा। सही से रन करेगा कब? जब सभी कॉलम में सभी डेटा जो हम भेज रहे हैं वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर इंसर्ट हो जाएगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, तो $रन वाले वेरिएबल में 1 होगा। और अगर नहीं होगा सही से इंसर्ट तो रन वाले वेरिएबल में 0 हो जाएगा। ये 1 और 0 रिटर्न करेगा। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक। यस सर। तो अब, हाँ ठीक ठीक, सुनो। अब इफ रन इज ग्रेटर देन 0, अब इफ रन इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कंडीशन ये हम चेक कर रहे हैं कि यदि रन का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो, यदि रन की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो, अब ये अगर 1 रिटर्न किए रहेगा तो 1 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा हो यानी 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 0 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू का होने का मतलब है कि वैल्यू हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। तो हम मैसेज प्रिंट कराना है तो इंसर्ट का तो मैसेज प्रिंट करा लेंगे, या फिर हमें किसी पेज पे जाना है तो हम वहां चले जाएंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि नहीं, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी वो सक्सेसफुल रहा। अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट हो चुका है। अगर वो 0 रिटर्न करेगा, इंसर्ट नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और एल्स वाले में कंडीशन में आ जाएगा, और एल्स में आएगा तो आपके पास नॉट इंसर्ट का मैसेज है, ये प्रिंट कर देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो इफ एल्स कंडीशंस को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और यस किसी कोई सर। डाउट्स? और किसी कोई दिक्कत है? देखो, बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ने से अच्छा है कि 2 टॉपिक पढ़ो और उसके बारे में पूरा पता हो। एग्जाम्पल देते हैं, आपने 10 टॉपिक पढ़ लिया, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाकी छोड़ रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा, मतलब बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ने के लिए। आपने 10 टॉपिक पढ़ा, थोड़ा 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 सब पढ़ लिया, उसमें से एक को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में वो 10 टॉपिक आ गए तो आपने थोड़ा 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 10 का लिख दिया, तो इस केस में तो आप 0 पे हो गए ना। और अगर आपने एक ही टॉपिक पढ़ा है सही से और बढ़िया से पढ़ा है, ढंग से उसको समझ में आ रहा है, क्लियरिफिकेशन बढ़िया से चीजें कर सकते हो, अब क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस आ गए, उसमें से आप 9 तो नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन करोगे, ढंग से करोगे तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, 0 नहीं रहोगे। और अगर 10 अच्छे से पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। इसलिए कहने का मतलब है कि जो टॉपिक स्टार्ट करो उस टॉपिक को एकदम डीपली पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको पढ़ लो, पूरा उसमें एकदम पारंगत हो जाओ, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलो, ठीक है। अब थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ठीक है, तय समय के अंदर कोर्स को पूरा करना है, हाँ, नहीं तो थोड़ा सा चीजें और दूसरे तरीके से क्लियरिफिकेशन होती, डिफिनेशन। तो अब जैसे हमने रजिस्टर का किया, अब रजिस्टर मॉड्यूल के बाद हमने बोलता हूँ, जो भी मॉड्यूल में पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है उसको पहले पूरा क्लियर कर लो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ना तो वही है, ठीक है। अगर किसी कोई डाउट्स हो तो बताओ, अदरवाइज मैं लॉगिन वाले फंक्शनलिटी पे चलूँ।
आगे चले, लगता है किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर लॉगिन का देख लेते हैं। देखो लॉगिन में क्या होता है कि जो इंसर्ट डेटा है उसमें मैच कराना होता है कि भैया अब जैसे मान लो ये डेटाबेस में हमने डाला हुआ है KMS, ईमेल आईडी है KMS123@gmail.com और पासवर्ड है 123। तो हमारे पास एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में 2 फील्ड होंगे, एक ईमेल का एक पासवर्ड का। वो ईमेल और पासवर्ड पहले तो रिक्वायर्ड होंगे, ब्लैंक एंट्री ना हो। उसके बाद उसमें अगर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड को ले जाएंगे हम PHP के वेरिएबल में रखेंगे और फिर उसको अपने डेटाबेस के डेटा से मैच कराएंगे इस ईमेल आईडी से कि वास्तव में जो ईमेल आईडी आ रहा है वो यही है कि नहीं है, पासवर्ड यही है कि नहीं है। अगर ये मैच नहीं किया तो लिख देंगे नॉट लॉगिन या समथिंग रॉन्ग या क्रेडेंशियल इज रॉन्ग, और अगर मैच कर गया तो लॉगिन सक्सेसफुली, फिर उसके बाद जहां भेजना है उसको भेज देंगे। ठीक, तो हम आज इतना देख लेते हैं कि लॉगिन प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद और भी आगे रिडायरेक्शन के बारे में और भी चीजों के बारे में करेंगे। अब यहाँ से अगली टॉपिक जो होगा हमारा स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, सेशन। ठीक है, तो पहले लॉगिन का देख लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले तक login.php का पेज बनाओ। login.php, और कुछ नहीं करना है, जल्दी काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाले को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो और इसमें से कंफर्म पासवर्ड हटा दो। यहाँ रजिस्टर की जगह लिख दो लॉगिन और नेम हटा दो, 2 ही फील्ड रखना है हमें। तो डॉलर एरर रहेगा ही, और PHP कोड हटा दो, हम फिर से लिखेंगे। अच्छा, यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया है ना। नेम का हटा देते हैं और सी पासवर्ड कंफर्म हटा देते हैं और ये चीजें हटा देते हैं, इसको हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज तो सेम रहेगा उसमें से। यहाँ तक में किसी को डाउट्स है? इतनी चीजें सेम रहेंगी। चलो लॉगिन पे क्लिक करो, बन गया लॉगिन पेज, बना हुआ है, बना ही दिए थे हम लोगों ने, अभी जस्ट बनाया है। अब हम लॉगिन के बटन के क्लिक पे इसके अंदर जो ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है, ये डेटाबेस में जाकर मैच करानी है। कैसे? ये देखो, तो ये हमने उस बटन के सबमिट के क्लिक पे, यदि इस नेम का बटन जो पोस्ट मेथड के थ्रू सेट हो तो ईमेल का डेटा ईमेल आईडी ईमेल वेरिएबल में और पासवर्ड का डेटा पास वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। डेटाबेस से मैच करने को सिलेक्ट बोलते हैं, सिलेक्ट करेंगे तभी तो मैच करेंगे। सिलेक्ट नाम का वेरिएबल बनाइए, सिलेक्ट एस्ट्रिक, ये क्वेरी याद रखिएगा, फ्रॉम टेबल नेम क्या है, यूजर मास्टर। अब सेलेक्ट करानी, मैच करानी है तो वेयर, जहां ईमेल ये है टेबल में बने हुए कॉलम का नेम, डेटाबेस के टेबल में इक्वल टू ऐसे। अब इसके अंदर ये वेरिएबल डाल देंगे, डॉलर ईमेल वाला, ये वाली वेरिएबल। अब इस कॉलम के से ये डेटा मैच करे, और एंड ऑपरेटर पास है ना डेटाबेस में, पास इक्वल टू डॉलर पास वेरिएबल। अब क्या कर रहा है, सिलेक्ट करे एस्ट्रिक पूरे कॉलम को, सभी कॉलम से, फ्रॉम से, इस टेबल से, वेयर कहां, जहां ईमेल आईडी ये हो और पासवर्ड ये हो। ठीक है, तो पहले तो इसको रन कराओ, रन MySQL अंडरस्कोर क्वेरी $कॉन, फिर वही डॉलर सेलेक्ट। बहुत ही इजी है PHP। $रो, एक फंक्शन और लगेगा, MySQL नम रोज, इसके अंदर डाल दो $रन। अब ये क्या करेगा, MySQL नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज अगर मैच कर जाएगा तो इसमें 1 रो मैच करेगा तो 1 आएगा, 2 रो मैच करेगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 रोज तो मैच नहीं करेगा क्योंकि एक आदमी की ईमेल आईडी और पासवर्ड एक ही होगी, 2 होगी नहीं। 2 हो सकती है लेकिन हम एंट्री करते समय वैलिडेट करते हैं उसको कि एक ईमेल आईडी से एक ही मैच करे, और 2 भी हो जाती है, लोग डुप्लीकेट एंट्री कर देते हैं तो। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ रो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा कब होगा, जब ये अब ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में मैच कर जाएगा, 1 रो में या 2 रो में या 3 रो में।
तो 0 से बड़ा हो यानी 1 2 3 4, यानी जब मैच कर जाए तो, यानी जब रो की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो कंडीशन लगा दो यहाँ पे, इफ डॉलर रो इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाए भाई। चलो प्रिंट करा देते हैं, अभी रिडायरेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि कहाँ पे जाना है, ये भी तो ध्यान देना होगा हम लोगों को। एरर लॉगिन सक्सेस, और अगर नहीं हो ऐसा, अगर मैच ना करे तो एरर समथिंग रॉन्ग लिख दो। ठीक है, यानी कि देखो समझो, ईमेल में ईमेल की डेटा आ रही है और पासवर्ड में पासवर्ड की डेटा इनपुट एक्सआउट की आएगी कब, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब। अब ये दोनों वेरिएबल मैच करेगा यूजर मास्टर वाले टेबल के ईमेल वाले कॉलम से और पासवर्ड वाले कॉलम से। ईमेल वाले कॉलम से ईमेल आईडी मैच करेगा और पासवर्ड वाले कॉलम से पासवर्ड वाले डेटा मैच करेगा। फिर ये क्वेरी MySQL अंडरस्कोर क्वेरी के तहत रन करेगी। इसके बाद अगर रन कर गई, यानी कि अगर मैच कर गया, अब मैच ही करा रहे हैं ना, तो मैच कर जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, डेटा डेटा रो में रिटर्न, 1 रो 2 रो 3 रो इस तरह रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न कर देगा, अब ये तो रिटर्न कर दिया, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब MySQL नंबर रोज, अब वो नंबर ऑफ रो में काउंट करेगा कितने रो में मैच किया। अब अगर मैच कर जाएगा तो नंबर ऑफ रो में 0 आएगा, मतलब कोई रो आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा तो रो में क्या जाएगा, वेरिएबल 0। और अगर मैच कर जाएगा तो अगर 1 रो में मैच करेगा तो 1, 2 रो में मैच करेगा तो 2, 3 इस तरह से डेटा आएंगे, यानी 0 से ज्यादा होगा। तो 0 से जब ज्यादा होगा यानी 1 होगा या 2 होगा, जब 0 से बड़ा हो तो मतलब रन लॉगिन हो गया, मैच हो गया, तो हम प्रिंट कर देंगे लॉगिन सक्सेस। ठीक है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो समथिंग हो रहा। आ जाओ देखते हैं कहानी क्या चल रहा है। ये यार ये चेंज कर देना चाहिए था ना हम लोगों को, ये यहाँ लिख दो लॉगिन। आप लोगों को जो भी मैसेज प्रिंट कराना हो करा लीजिएगा, जो भी अच्छा लगे आप लोगों को। ठीक, चलिए क्या था, kms123@gmail.com ये ईमेल आईडी थी और पासवर्ड 123 था। चलिए लॉगिन सक्सेस, बीच में नहीं आया क्योंकि हम उसमें हेडिंग टैग लगाए थे और टेस्ट सेंटर और कलर लगाए थे, ये अब आप लोग कर लोगे। मतलब कि मैच कर गया, ठीक है, ये देखिए इस वाले से मैच किया। अब हमें गलत डेटा डाल दें, गलत डेटा डालते हैं। चलो एडमिन 56 इस नाम से, इस ईमेल आईडी से कोई डेटा नहीं है डेटाबेस में, और पासवर्ड में भी चलो इतना लंबा पासवर्ड है ही नहीं, 1 से 90 तक, 1 से 9 तक। देखो एडमिन रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, यानी मैच नहीं करना चाहिए, समथिंग रॉन्ग आना चाहिए, समथिंग रॉन्ग। तो ये होता है लॉगिन प्रोसेस। अब जब लॉगिन हो जाए तो हमें प्रोडक्ट वाले पेज पे या शॉप वाले पेज पे भेज दिया जाए उसको। तो शॉप वाला पेज तो हमने बनाया नहीं है, आप लोग बनाए हो तो आप लोग शॉपिंग वाला पेज पे भेज देना। मैं इसको किस पेज पे भेज दूं भाई, चलो एक ये सोफा वाले पेज, शॉप वाला पेज बनाया था मैंने, नहीं बनाया ना, होम वाले पेज पे भेज दीजिए सर, होम पेज पे भेज दूं। होम वाले पेज पे भेज दीजिए सर। चल होम पे, चल होम पे चल भाई, तुम्हारा ही मर्जी, इसको कमेंट कर दो। PHP में ऐसे कमेंट करते हैं, अब कमेंट कर दिए इसका मतलब है कि ये कोड अब नहीं रन करेगा। भेज दो, सब भेज दो, जहां मन करे वहां भेज दो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हर जगह भेज दो, ठीक है, बस पाकिस्तान मत भेजना। हम सनमो भूल जाते हैं। होम पेज का नेम क्या था, इंडेक्स ना, index.php अंडरस्कोर सेल्फ।
चलो करो लॉगिन। कहाँ गया लॉगिन वाला मामला? क्या था भाई? पासवर्ड ईमेल आईडी क्या था? kms123@gmail.com। मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। क्लासरूम में होता है तो थोड़ा सा आदमी खुल के पढ़ाता है बढ़िया से। ठीक है, पहुंच गए ना? जैसे लॉगिन हुआ पहुंच गए। और यहाँ पे अगर आया था जो पॉपअप अभी मैं बंद किया, उस पर अगर तुम सेव कर दे तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड सब सेव भी रहता है। तो ये होता है लॉगिन प्रोसेस। किसी कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और भी अच्छी बात। सर जहाँ पे सर ये रो मतलब ग्रेटर देन 0 लिखा है, ये रो, यस सर, इफ रो ग्रेटर देन 0। जैसे रन अंडरस्कोर रन ग्रेटर देन 0 था, वैसे ही रो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यस सर, वो तो इसका मतलब ये यस है, सर। सुन लो, देखो तुमको कैसे समझाएं। हाँ, माई स्कूल नम रोज में ये रन वेरिएबल डाला गया है। अब जब ये मैच कर जाएगा तो जो डेटा मैच करेगा वो रन वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हैं? अब जब मैच में ये हो जाएगा तो ये नहीं बताएगा कि ये कि कितना क्या हुआ, सिर्फ उठाएगा डेटा डाल देगा। ठीक, तो पता नहीं चला ना कि मैच किया कि नहीं मैच किया, कि क्या किया, कि कितना डेटा मैच किया, कुछ औरों मैच करके दे दिया है। तो अब ये उस चीज को फिल्टर करने के लिए माइस्कुलाई नंबरोज फंक्शन लगाई जाती है। ये नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। ठीक, अब ये काउंट करके बताएगा कि रन वाले वेरिएबल में जो मटेरियल आइटम्स पड़ा हुआ है इस पूरा कई ठो है, ये कितना है। अब माइस्कुलाई नंबर रोज ये फिल्टर करके बता देगा नंबर ऑफ रोज कि अब इसके अंदर 5 रो में है डेटा, 5 रो में मैच कर गया तो ये बता देगा भैया डॉलर रन के अंदर 5 रो है, तो 5 जीरो से बड़ा हुआ, इसका मतलब 5 रो में हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच कर गया। अगर एक रो में रहेगा तो ये फिल्टर करके काउंट करके 1 रिटर्न कर देगा और बताएगा कि भैया डॉलर रन में जब क्वेरी चली मैच कर गया तो इसके अंदर एक है, एक रो में मैच किया है डेटा, वो एक जो है रो के अंदर स्टोर हो जाएगा, रिटर्न कर देगा, दे देगा, ले भाई तू रखे रह, जब जरूरत पड़ेगा तुम कहीं कुछ कर लेना इसको। ठीक है, तो अब ये डॉलर रो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा हो। अब 0 कब होगा भाई? जब मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो एक रो जनरेट नहीं होगा। जब रो जनरेट नहीं होगा तो माइस्कुल नाम रोज फिल्टर करके उसको 0 देगा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, लो 0 ले लो, हैं? तो वो 0 दे दिया इसको, तो अब 0 दे दिया तो इसका मतलब मैच ही नहीं किया। अब मैच नहीं किया तो हमने कंडीशन का चेक किया है कि रो की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो तभी उसको इधर रिडायरेक्ट करें। अगर 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो तो एल्स और समथिंग रॉन्ग कर दे। समझ में आया? यस सर, ये तो समझ में आ गया सर। तो यही पूछ रहे थे ना? यस सर, मैं यही पूछ रहा था, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मतलब कुछ डाटा मैच हुआ और कुछ डाटा मैच नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब पर भी नहीं करेगा, तब पर भी 0 कर देगा। यानी तुम्हारा कोई एक ईमेल आईडी मैच कर गया, पासवर्ड मैच नहीं किया, यही ना? सर है? तो देखो यहाँ पे ऑपरेटर एंड लगाए हैं। एंड का मतलब और होता है, यानी कि ईमेल आईडी मैच करे और पासवर्ड भी मैच करे। जब दोनों मैच करेगा तभी ये माइस्कुलाई क्वेरी जा करके रो को देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अगर यहाँ पे हम लगा देते और ऐसे ये वाला ऑपरेटर, तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक मैच करता ना तो यहाँ पे 1 आ जाता है। लेकिन हमें तो दोनों मैच कराना है। कहीं मान लो ईमेल आईडी सही से देख लिया, कहीं डाल दिया तो लॉगिन करके तुम्हारा पैसे पूरा चुरा लेगा वो। समझ रहे हो ना? इसलिए हम एंड कर दिए कि भैया ईमेल आईडी भी मैच कराओ और पासवर्ड भी मैच कराओ, तब जाकर के एक्सेस करो। ठीक है, ठीक है। यस सर, आ गया समझ सर। बहुत बढ़िया, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और भी अच्छी बात। और भाई किसी को डाउट्स है? हैं? तुम लोग जब इसका पूरा कोर्स करना ना तो क्लासरूम में आकर कोर्स पूरा करना, तब ढंग से थोड़ा सा पढ़ाई होगी। सर कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं कहीं भी पढ़ा देता हूँ, जहाँ ही पढ़ लोगे। मैं यही एटवर्स में इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा भाई, और कहाँ पढ़ाऊंगा? यहीं पे तो टीचिंग कर रहा हूँ।
ठीक है? हैं? सोनू सर से संपर्क करना, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है ही है, व्हाट्सएप नंबर है, सोनू सर का भी होगा, हमारा भी है। संपर्क करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और पढ़ें, क्योंकि पूरा कोर्स पढ़ने का नॉलेज और एक्सपीरियंस कुछ दूसरा होता है। ऑफिस का नोएडा में है कोर्स में, कोर्स का बाकी सोनू सर डिटेल्स बता देंगे आप लोगों को सारा चीज, अगर पढ़ने के इच्छुक होंगे तो आप लोग। ठीक है? सर और किसी को ऑफलाइन भी डाउट चल नहीं रही है क्लास? है? ऑफलाइन भी चल रही है सर क्लास? अभी तो कोविड की वजह से नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद चलेगा। जिस तरह से माहौल चल रहा है, लग रहा है कि स्टार्टअप होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो अब ये चीजें अब यहाँ ये यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ डिस्कस करना उचित नहीं होगा। ठीक है, बाकी सोनू सर से आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा पर्सनली, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, कर लेंगे सर हम बात सोनू सर से। जो भी है, जैसा भी है, जो भी इच्छुक हैं लोग, क्योंकि देखो क्लासरूम में क्या होता है कि वो वाली फ्लो आती है, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है कि सब चीज विजुअल होता है, मतलब आदमी फेस टू फेस देखता रहता है एक दूसरे को, और बोर्ड होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें बना करके बताना होता है, लूप का, कंडीशंस का। और जब पूरा कोर्स करोगे तो 3 महीने 4 महीने का या 6 महीने का कोर्स होगा, तो उसमें पूरी हर चीज एक एक चीज को डीपली जाया जाएगा। अब जैसे आप लोग का कंडीशंस पे पूरी एक दिन क्लास में लेता हूँ, लूप पर पूरा एक दिन क्लास चलता है PHP में। अब ये क्रड ऑपरेशन जो चल रहा है, इसको क्रड ऑपरेशन बोलते हैं, इंसर्ट का, ये चीजें, मेथड और पोस्ट और गेट का पूरा एक दिन क्लास होती है। तो अब 4 वीक के क्लास में और 4 महीने क्लास में अंतर होता है, समझ रहे हो ना बात को? लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है कि ये इतना करेंगे बाद आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, बना लोगे, लेकिन एक होता है ना कि चलना, और एक होता है सही से, दोनों में फर्क होता है। समझते हो नू? हाँ सर। हाँ सर। चलो, और किसी को डाउट है कुछ? सर वो सर जो मैंने सर कल परसों पूछ रहा था सर, मैं एक रो में 5 कॉलम, सर वो हो नहीं पाया। एक रो में 5? क्या 5? 5 कॉलम सर, 5 कॉलम। अच्छा, 5 कॉलम वो पूछ रहे थे, बूटस्ट्रैप वाला ग्रिड सिस्टम? यस सर। अरे यार सर जैसे देखो, जैसे हमें जुगाड़ नहीं जानते हो इंडिया में रह के, हैं? सर जैसे आपने बोला था ना सर, एक रो वो एक कॉलम और अरे एक देखो साइड से, देखो और भाई, देखो देखो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हमें यस देखो, सर। हमें 3 रो बनाने थे, मतलब 3 कॉलम बनाए थे एक रो में, बनाने थे अभी। तो मैंने एक बना के इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक? हमने, आ जाओ हम तुम्हें करके दिखाई देते हैं, समय तो भी है ही 10-15 मिनट। चलो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और एक नया पेज बना लो, सेव कर लो। थोड़ा चार्जर लगा देते हैं। ठीक, इसी में सेव कर देते हैं। किस नाम सेव कर लूं? चलो 5.php कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर रन कैसे करेगा? 5.php लिख देंगे। चलो इसमें पेस्ट कर दिया, और ये फॉर्म को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि तुम्हें प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा ना हमें। वैसे क्वेश्चन पूछा कौन था, क्या नाम था, कौन बोल रहा था? आकाश तोमर सर। आकाश तोमर। एक आकाश चोपड़ा भी है, नाम सुने हो? यस सर, वो कमेंट्री करता है। कमेंटेटर है सर। सुनते तो हो यार, जानते तो हो सब। ठीक, इसे एक कॉलम कर दो। टोटल 12 कॉलम का होता है ना हमारा, हैं? यस सर। इधर से भी एक कर लो। तो अब बताओ, 12 कॉलम में से 2 कॉलम तो लेफ्ट और राइट वाला ले लिया, तो बचा कितना? 10 कॉलम ना, यस सर। हैं? यस अब सर। 2-2 कॉलम कर लो। इसमें डिजाइनिंग सर कर दो, बड़ो थोड़ा थोड़ा। अगर सर अब डेट, आप खत्म बुलाने तो तभी बोलना, खत्म कर लेने दो अब इसको।
ये इसलिए कर रहे हैं ताकि दिखाई देगा, ठीक ना। डिजाइनिंग CSS कोडिंग इसलिए लिखा हूँ ताकि दिखाई देगा, ना तो DIBS दिखेगा नहीं ना। 5 चाहिए ना, तो एक तो हो गया, 2 3 4, 2 2 4 5। रन करा लो यहाँ पे। अरे अरे यार, इस तरह के आ गए क्यों? इस तरह से क्यों आ गए भाई? MD, एक्सेल, LG सभी तो क्लास लगे हुए हैं। 300 पिक्सल विड्थ हाइट है और विड्थ 300 पिक्सल, सब कुछ सही है। फिर क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, ये स्टाइल हटाना पड़ेगा ना, जो कुछ CSS लिख रखे होंगे, ये प्रॉब्लम कर रहा होगा। अरे एक रो में 5, तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 दूनी 12, सही है। इसको तो ऐसा नहीं आना चाहिए, बिना फ्लोट के भी आना चाहिए। रोज कहाँ पे हो रही है सर? कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। 2 हटाया, ये डिप क्लोज है, ये क्लोज है नहीं, देखो गड़बड़ी हो रही थी ना, कोई भी डिप क्लोज नहीं यहाँ की पे ना सर। गड़बड़ी हो रही थी। एक ही कॉलम में 5 कॉलम बन रहे थे ना, ये देखो कोई डिप क्लोज ही नहीं हो रहा है, सब एक ही में एक ही सब बन जा रहे हैं ना। ये गलती हम लोग कर रहे थे, इसकी जरूरत नहीं है फ्लोट लेफ्ट की। क्यों करें फ्लोट? बिना फ्लोट लेफ्ट की भी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्लास जब कॉलम चल रहा है तो फ्लोट लेफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बन गए 1 2 3 4 5 हो गए ना। थोड़ा सा पैडिंग डाल तो दो बीच में। हाँ बोलो बोलो, अब बोलो। सर अगर ये जो सर डाटा है वो डेटाबेस से आ रहा हो सर, फिर कैसे करेंगे? तो अभी तो डेटाबेस से सर आ रहे हैं तो, हाँ सुनो, हाँ डेटाबेस से आ रहे हैं तो इसको तुम छोड़ दो, लूप के बाहर बनाओ इसको भी लूप के बाहर बनाओ, और इस कॉलम को रख दो लूप के अंदर। करके दिखाएं? दिखा दो सर। देखने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हो तुम, है फुल पैसा वसूल है। इसको 5 कॉलम करना है। यस सर। टॉप प्रोडक्ट था ना ये, इसी पेज पे है ना ये तो। अरे यार ये तो दिख नहीं रहा कहाँ पे कौन सा क्या प्रिंट करा रहे थे। मेन वाला कहाँ है कॉलम? ये है ना, ये मेन बन रहा है ना। तो इसको एक को बना दो लूप के बाहर, यूं। और ये कहाँ क्लोज हो रहा है, इसको भी करो लूप, ये हो रहा है ना बंद, इसको बना दो यहाँ। अब इस भाई साहब को 3 3 है ना, 4 बन रहा था, अब इनको 2 2। ये लो जी, बन गए 5 कॉलम। अब ये एक ही रो में आएगा, 5 है डेटा तो। अब छोटा हो गया, उसके हिसाब से डिजाइनिंग करनी पड़ेगी ना। ये इसकी जो डिजाइनिंग हम लोगों ने कर रखा था उसके हिसाब से कर रखे थे, है ना। अब उसके हिसाब से करना पड़ जाएगा। CSS में चेंजिंग करनी पड़ी तो वो मैं नहीं करूंगा, वो आप कर लेना अपने हिसाब से, है ना। समझ समझ गए छोड़ सर, दूं? समझ गए।
यस सर समझ गए। वो तो कर ही लोगे, यस सर। क्योंकि अभी ये बड़ा था तो वो अंदर आ रहा था, हो गया ना, जैसे मैंने बड़ा कर दिया तो ये इधर आ गया। ठीक, ठीक है, यस सर समझ गए। समझ गए ना। यस अब सर। इसको तुम डिजाइनिंग के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव के देखते हुए कोड नहीं लिखा था ना उस टाइम में, पिक्सेल्स और ये वो सब कर रखा था। ठीक, ओके सर। ये होता है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये जैसे था वैसे ही मैंने कर दिया, समझ गए हो ना। सर और वो समझ एक गए। था PHP वाला ही है आज ही वाला, ये चीज, ये हो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। और बताओ, देखो चीजें तो होती हैं सब कुछ, बस हमें दिमाग, डेवलपमेंट में दिमाग लगाना पड़ता है कि ये चीज तो है। अब इंसर्ट की क्वेरी, डेटाबेस में इंसर्ट करने की क्वेरी देखो यही होती है जो इंसर्ट की हमने लगा रखा था अभी। ठीक है, दूसरा नहीं होता है। लेकिन किस कंडीशन में हमें किस तरह से इसको यूज करना है, ये हमें सोचना पड़ता है। ठीक, अब तलवार भी है, सुई भी है, काटने का काम तलवार पे आता है। अब गोभी थोड़ी काटोगे उससे, हैं? और सब्जी काटने वाला चक्कू भी काटने में आता है, तो उसे आदमी को नहीं मार सकते कहीं भी मर्डर करना है तो। समझ रहे हो ना बात को। तो दिमाग लगाना पड़ता है किस चीज को कहाँ पे यूज करना है। अब कैसे यूज करना है ये भी है, ये नहीं कि उल्टा पढ़ के काट लो, अपना ही सर अपने से ही काट लो, हैं? तो डिपेंड करता है कि कौन सा काम है और उसके हिसाब से हमें यूज करना पड़ता है। इसी को लॉजिक कहते हैं। लॉजिकल के लिए चीजें जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ते हुए ही करोगे। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वहां पे लॉजिकल तरीके से सोचो, हर चीज लॉजिकल तरीके से देखो। रोटी बन रहा है, वो भी एक प्रोग्राम हो रहा है। रोटी बनाने के लिए पहले आटा गूंथेगी, फिर गैस जलाना होगा, फिर तावे रखे गए, फिर उसको रोटी गोल गोल बनाएंगे, फिर उस पर डालेंगे, हैं? कुछ ऐसा सोचो कि इस काम को इसे आसान हो जाए। दिस इज टेक्नोलॉजी। ठीक, तो लॉजिक खुद से सोचना पड़ता है, ये किसी के बताने से जनरेट नहीं होता है, चीजों को ऑब्जर्व करने से होता है लॉजिक। और डेवलपमेंट कोड तो सबको पता रहता है, नेट पे मिल जाएगा, आप छाप दोगे, हैं? लेकिन उसको कहाँ पे लगाना है, ये लॉजिक आपको अपने माइंड से जनरेट करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप चीजों को लॉजिकल तरीके से ऑब्जर्व करोगे, एकदम लॉजिकल तरीके से ऑब्जर्व करो, अनलॉजिकल तरीके से नहीं। जो भी है सब लॉजिक तरीके से। अनलॉजिकल चीजें समझ में नहीं आना चाहिए आप लोगों को, अगर अच्छा डेवलपर बनना है तो। ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, वहां पे लॉजिकल तरीके सोचो। ये आप खाना बना रहे हो, यहाँ पे सोचो। नहा रहे हो, वहां पे सोचो। ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहां पे रास्ता में देखो, उस चीजों को ऑब्जर्व करते जाओ, छोटी छोटी चीजों को, कि ये लॉजिक ये है, ये लॉजिक ये है। ठीक, अब सोचो जरा कि इंजन जब चलता है तो तेल डाला जाता है, वो जो उसका लाइरन पिस्टन होता है जल, उससे रगड़ से आता है तो वो जलता है, जलने से वो भाप बनाता है। अब भाप बनाने से ही वो लाइरन पिस्टन जब भाप बनता है तो वो दबाता है, नीचे जाता है। अब फिर भाप जब धुआं निकलता है बाहर सिलेंसर से तो ऊपर आता है, तो नीचे ऊपर करके फिर नीचे टेढ़ा हुआ वो चलता रहता है इंजन इसी कंडीशन में। अब सोचो तेल से ये जल रहा है, पानी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ होता है, ज्वलनशील गैस होती है। तो इस तरीके से लॉजिक लगाओ कि अगर हम वहां पे ऑक्सीजन किस तरह जला दें ताकि वो बस भाप बनने से मतलब है। इस तरीके से छोटे छोटे लॉजिक, भले ही गलत है, गलत ही सोचो, लेकिन सोचो। ठीक है, लॉजिक खुद से जनरेट होगा। इसीलिए कंपनी वाले एक्सपीरियंस को ढूंढते हैं। क्यों? क्या उनको नहीं पता है कि बंदा बीटेक करके आ रहा है, एमसीए करके आ रहा है, 6 महीने का ट्रेनिंग करके आ रहा है, तो उसको पीएचपी नहीं पता है? पता है, लेकिन में लॉजिकल कंसेप्ट नहीं आती है फ्रेशर्स को। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से गुजरे नहीं रहते, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोगों को कि हर तरीके कंडीशन को ऑब्जर्व करते रहो जीवन में, वहां से लॉजिक आती है। ठीक है भाई, कहने का मोटो मेरा ये था। यस सर। और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर एक बटन को अगर हमें हाइपरलिंक लगाना है। बटन पे हाइपरलिंक लगाना है यस सर। तो लगा दो, दिक्कत क्या है, क्या समस्या आ रही है? जैसे मान लो ये बटन है, ठीक है सर। ठीक, इतना ही छोड़ देते हैं।
इसके क्लिक भाई, तो देखो एक तो तरीका ये है कि इसको एंकर टैग के अंदर रख दो, लेकिन ये बड़ा अटपटा तरीका है। लेकिन हाइपर लिंक तो देखो एंकर टैग से ही बनेगा HTML में। एक तो ये तरीका है, एक ये हटा दो और यहाँ पे लिख दो क्लिक, और यहाँ URL डाल दो, जो भी डालना हो, जैसा भी डालना हो, ठीक है। index.php के डाल दो, तुम फिर पहुंच जाओगे। तो इसके अंदर बटन बनाना है तो इसको क्लास लगा दो बूटस्ट्रैप का, क्या btn सक्सेस, ठीक है। अब ये बन जाएगा बटन तुम्हारा। कौन सा पेज था भाई, 5.php ना, ये देखो बन गया। इस पे क्लिक करो, home.php पहुंच गए, बन गया हाइपरलिंक। बटन को थैंक यू सर। क्लास तो देखो यही होता है, btn सक्सेस प्राइमरी तो सक्सेस कलर चेंज के लिए होते हैं, लेकिन अब हमें हाइपरलिंक में यूज करना था, तो हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, दिस इज अ लॉजिक, ठीक है। यस सर। हाँ, बटन भी बन गया, हाइपरलिंक भी बन गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा। आजकल तो बंदूक आ गए हैं, सीधे ठोक दो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो भाई, यस सर, हो और गया किसी को सर। डाउट्स है या बंद करें? चलो आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग ये रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक कि आप लोग बिना देखे लॉजिक लगा करके सोच के अपने दिमाग से लॉगिन और रजिस्टर ना कर पाए, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहो। सक्सेस हो गया, यस सर। कोड डिलीट करो, फिर से करो, कोड डिलीट करो, फिर से करो, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसमें करो, ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है। सर ये फाइल सेंड कर देना सर। फाइल रजिस्टर और लॉगिन वाला दोनों, या यस पूरा सर। फोल्डर है? नहीं सर, ये दोनों दोनों ही फाइल बहुत है सर। कर देता हूँ, क्योंकि फोल्डर करूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा ना यस सर। अपलोडिंग में। दोनों पेज यस कर सर, देता ये हूँ, दोनों आप कर लोग देना। उसी प्रोजेक्ट में रख दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यस सर, क्योंकि सर चलो रिकॉर्डिंग कर दो। तो सर अगले दिन डलती है सर। हैं? रिकॉर्डिंग तो अगले दिन डलती है सर। रिकॉर्डिंग अगले दिन चलती वो सर को वहां से डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वो जनरेट होता है, फिर जाके अपलोड होता है। यस सर, इसलिए फाइल चलो सेंड कर ठीक है देना। फिर, हैं? बस थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलो बाय, गुड नाइट शुभम, गुड नाइट।